यीशु के माध्यम से, मतलब परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा के माध्यम से मैं आपको सिखाऊंगा और आप भी खुद स्टडी करना बाइबल को, ठीक है? कि ये भाई है जो हमसे ही खुराक को पा रहे हैं कि नहीं, कि या बासी खाना खा रहे हैं, कहीं हम लोग का पेट तो खराब ना हो जाए, हाँ कि नहीं? इसको भी आपको करना है। ऐसा नहीं है कि अंधाधुन आपको सुनना है, इस प्रकार नहीं है। आइए पहले तले हो जाते हैं। इससे पहले आते हैं आज का विषय और आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ये लिखा गया है, पूरा ध्यान दीजिएगा, अब सबको ध्यान देना है आपको। लिखा गया है, क्या हम सुनने वाला, इस प्रकार सुनने वाला विश्वासी है? क्वेश्चन मार्क है। क्या हम ऐसा विश्वासी हैं सिर्फ हम सुनते हैं? यही टॉपिक है। आज मैं इसी के प्रति बात करने के लिए जा रहा हूं और मैं यही चाहता हूं कि परमेश्वर की आत्मा मुझे बात करे, मुझे मेरे दिमाग जो है ना, बुद्धि जो है ना, और तेज करे। हालेलुया। तो कहा क्या है, क्या हम सुनने वाला विश्वासी हैं? क्वेश्चन मार्क है। सुनने वाला। चलिए एक वचन पढ़ते हैं, ठीक है? बाइबल कहता है याकूब 1:22, याकूब का 1:22 लिखा गया है। परमेश्वर का वचन मैं पढ़ता हूं और आपको कुछ बातें बताऊंगा, ठीक है? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। लिखा गया क्या? पौलुस क्या लिखा? परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, जो अपने आप को धोखा देता है। जो सुनने वाला मसीह है, जो सुनने वाला विश्वासी है, ये जो लाल में लिखा हुआ है ना, जो अपने आप को वो क्या करता है? धोखा देता है। यह ठीक कहा गया है, परंतु वचन पर चलने वालों बनो, चलने वाले बनो। हालेलुया। सुनने वाले ही नहीं बल्कि चलने वाले बनना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, खुद को क्या दे रहे हैं? धोखा दे रहे हैं। खुद हम झूठ में जी रहे हैं। यदि हम नहीं चलते हैं तो आज हम कैसे जी रहे हैं? झूठ में, झूठ में जी रहे हैं। इसीलिए याकूब 1:22 का मुख्य अर्थ यह है कि, उसका कहने का मुख्य अर्थ यह है कि मसीहों को केवल परमेश्वर का वचन का सुनने वाला नहीं, विश्वासियों को, ठीक है? विश्वासियों को केवल परमेश्वर का वचन सुनने वाला नहीं, सुनने वाला नहीं, बल्कि आचरण करता, पालन करता बनना चाहिए, मानना चाहिए। यीशु का वचन को सुनकर उसके अनुसार करना चाहिए। आपको उसके अनुसार क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। ये देखिए, अगर सरकार आपको आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड को कुछ वहां ऐड करना चाहता है, डिक्लेयर कर दिया, तो आप क्या करेंगे? उसको करके रहेंगे, करके रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे, उसको करके रहेंगे। सेम उसी तरह बाइबल में हम देखें 1:22, याकूब सुनने वाला नहीं परंतु वचन पर चलने वाला। ये कह दिया वचन, हमें क्या कर दिया? वचन कह दिया, तो हमें क्या करना है? वचन पर चलने वाला बनना है। केवल सुनकर उस पर फायदा, अमल मतलब फायदा करना है। आपको फायदा करना है, ना करना खुद को धोखा देने का समान है। अगर फायदा नहीं होता है तो आप खुद को क्या में रखे हैं? धोखे में रखे हैं। धोखे में रखे हैं। हम जानते हैं कि हम कितने धोखे में रहते हैं। जब अगर हम परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करते हैं तो हम खुद को धोखे में रखे। आपका चर्च आना, आपका बाइबल पढ़ना, आपका बाइबल का वचन सुनना, आपका प्रार्थना करना,
एक ही काम पर टिका है, जो है परमेश्वर का वचन के अनुसार चलना है। हालेलुया। अगर ये सब करके भी, बाइबल पढ़कर भी, प्रार्थना करके भी, प्रचार करके भी, ठीक है, अगर आप परमेश्वर का वचन को सुनकर नहीं पालन करते हैं तो सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ है। एक ही काम के लिए आपका सारा काम क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। जितना आप परिश्रम किए, बाइबल कहता है जितना आप परमेश्वर के लिए काम किए, उस दिन एक काम को भी स्मरण नहीं किया जाएगा, एक काम को भी स्मरण नहीं किया जाएगा। इसीलिए कहा गया है, ये आयत विश्वासी को, 1:22 याकूब, ये आयत विश्वासी को कर्मों के माध्यम से दैनिक जीवन में, कामों के माध्यम से दैनिक मतलब प्रतिदिन का दैनिक जीवन में उतरने का प्रेरणा देती है, आदेश देता है। ये वचन हमें, जैसे परमेश्वर का वचन याकूब को प्रकाशन मिला और याकूब ने लिखा, ये वचन को, इस संदेश को हम लोगों के लिए लिखा, ये वचन को दैनिक जीवन में, प्रतिदिन का जीवन में उतरने का प्रेरणा यानी कि आदेश देता है कि हमें करना है। वचन को सुनकर क्या करना है? पालन करना है। यीशु मसीह का बातों को जानकर उसको क्या करना है? करना जरूरी है, करना जरूरी है। इसीलिए कहा गया है, यदि हम सुनते हैं, सुनते हैं, कहां सुनते हैं? कान से, जैसे कि मैंने फोटो रखा था। यदि हम सुनते हैं पर उसे अपने व्यवहार में नहीं लाते, सुनकर अपना व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो हम झूठ में जी रहे हैं। मैंने पहले से बता रहा हूं, यदि हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, काम में नहीं लाते हैं, तो हम झूठ में जी रहे हैं, झूठ में। और झूठा का पिता कौन है? शैतान। ऐसे स्वभाव से बोलेगा कि आप उसको पकड़ने ही नहीं पाएंगे। हवा से कहा, परमेश्वर ने कहा था तू अवश्य मर जाएगा अगर ये फल खाओगे तो, लेकिन शैतान क्या कहता है? हवा से नहीं मरते, कदम नहीं मरते। ऐसे झूठ बोलता है कि हम पकड़ने नहीं पाएंगे। ऐसे आपको आज का दिन में कोई फुसला देगा, छू क्या करेंगे? चले जाएंगे। यीशु को छोड़कर छू नहीं जाए, प्रार्थना आचरण नहीं है, छू हो जाएंगे। इसीलिए कहा गया है, तो हम यदि हम सुनते हैं पर उससे अपने व्यवहार में नहीं लाते हैं, तो हम झूठ में जी रहे हैं, झूठ में जी रहे हैं। हाथ में बाइबल पकड़ना छोड़ दीजिए, यहां आकर 2 घंटा बैठना छोड़ दीजिए, शाम को प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, सुबह को उठकर प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, बाइबल पढ़ना छोड़ दीजिए। अगर हम व्यवहार में नहीं लाते हैं, काम में नहीं लाते हैं, कहा गया ना, तो हम क्या में जीते हैं? झूठ में जी रहे हैं, ये सोचकर कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है। अगर हम व्यवहार में नहीं लाते हैं परमेश्वर का वचन को, ये सोचकर कि हम परमेश्वर की इच्छा पूरा कर रहे हैं, नहीं कर रहे, गिरजा आकर उसका इच्छा को पूरा कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। शैतान को भी कुछ परवाह नहीं है कि अब यहाँ आते हैं, बाइबल को पढ़ते हैं, शैतान को कोई परवाह नहीं है, प्रार्थना करते हैं, शैतान को कोई परवाह नहीं है। लेकिन उस समय उसको दर्द होता है, शैतान को उस समय सिंह के समान गरजता है, जब बाइबल को पढ़कर उसको समझते हैं, जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर जो उपकार करता है नहीं भूलते हैं, जब वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार करते हैं, तब शैतान सिंह के समान गरजता है, सिंह के नहीं गरजता है वो। हालेलुया। यहाँ आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं शैतान को, लेकिन जैसे आप दिलो जान से यीशु की वचन के अनुसार करते हैं ना, तब आपको शैतान पीछा करेगा, तब आपको शैतान आपका पीछे लगेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें उस वचन को सुनते हैं, लेकिन उसको व्यवहार में लाना चाहिए, काम में लाना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो मेरे प्यारों, सचमुच हम झूठ की संसार में जी रहे हैं,
झूठा में आज हम जी रहे हैं। आप देखते हैं बाइबल कहता है, क्या कहता है देखते हैं, याकूब 4:4 में कहता है, हे व्यभिचारिणियों, व्यभिचारिणियों मतलब व्यभिचार एक करता है ना, वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है। क्या कहता है, पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते, याकूब कहता है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है। क्या कहा कि संसार से मित्रता, दोस्ती, सांग करनी परमेश्वर से बैर करना है। जो कोई संसार का मित्रता होना चाहता है, जो कोई संसार का मित्रता होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है, दुश्मन बनाता है। अच्छा ठीक है, हम संसार में रहते हैं, इस दुनिया में हम रहते हैं, तो आप कह सकते हैं कैसे मैं इस संसार में मित्रता नहीं करूंगा, कैसे मैं इस संसार से दोस्त नहीं करूंगा। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:19 को पढ़ेंगे, कोई भी यूहन्ना रचित सुसमाचार 15:19 को पढ़ेंगे। यहां हम कुछ वचन देख रहे हैं, याकूब का 4:4 को देख रहे हैं, लेकिन यूहन्ना कहने वाला उस समय यीशु मसीह था। यीशु मसीह कहे हैं, क्या कहते हैं देखिए, यूहन्ना 15:19 को, कोई भी जल्दी से, हाँ माइक्रोफोन, अच्छा ठीक है, कोई भी वहीं से, हाँ। यदि तुम संसार के होते, क्या कहा, यीशु कह रहा है, क्या कहता है, यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रीति रखता, अपना जैसे, क्या रखता, प्रीति मतलब प्रेम रखता। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से क्या रखता, प्रेम रखता। यहाँ पौलुस क्या, याकूब क्या कह रहा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करने परमेश्वर से बैर करना है। और यीशु स्वयं वो कह रहा है कि यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों सा प्रेम रखता। आगे बढ़िए, देखिए वचन क्या कहते हैं, हाँ। परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं, परंतु इस कारण की, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना वचन को, इस कारण की तुम संसार के नहीं हो। ये कैसे हो सकता है, आगे पढ़ते हैं वचन, हाँ। वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, संसार में से तुम्हें चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है, बैर रखता है। हालेलुया। बाइबल क्या कहा, यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया, मैंने तुम्हें संसार का चरित्र, संसार का काम से, संसार का ये स्वभाव से अलग कर दिया। मैंने तुम्हें चुन लिया। भले ही तुम इस संसार में रहते हो, भले ही तुम इस दुनिया में जीते हो, लेकिन मैंने तुम्हें संसार का जो काम है, संसार का जो स्वभाव है, वहां से अलग किया। हालेलुया, वहां से अलग किया। इसलिए तो वचन हम देखते हैं तो कहा जाता है, पौलुस क्या कहता है कि ऐसा होता तो तुझे संसार से निकल जाना चाहिए था, हाँ कि नहीं? ऐसा होता, बुरे संगति, ये पाप, वो पाप, चारों तरफ पाप है, लेकिन ऐसा होता तो तुझे पवित्र जीवन जीना होता तो संसार से बाहर निकल जाओ, क्योंकि ये दुनिया ही पाप में है कि नहीं? लेकिन पौलुस ये कहा, मैं तुम्हें ऐसा नहीं कहता हूं, ऐसा कहता हूं कि अलग तो रह सकते हो ना, हाँ? नशा से अलग तो रह सकते हो ना, गलत संगति से अलग तो रह सकते हो ना, व्यभिचार से अलग तो रह सकते हो ना, चोरी से अलग तो रह सकते हो, लड़ाई झगड़ा से अलग तो रह सकते हो ना, ये कहता है पौलुस। हालेलुया। और यीशु मसीह भी इस जगह में कहते हैं कि मैंने तुम्हें संसार से चुन लिया है बेटा, मैंने तुम्हें संसार से क्या कर लिया, चुन लिया है। इसलिए यहां भी याकूब कहता है कि हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है।
सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, दोस्त होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। अगर आप परमेश्वर का बैरी बनते हैं तो सोच कर देखिए। मद्रेत यीशु समाचार में कहता है, परमेश्वर अगर आपके ऊपर गिरे, परमेश्वर के ऊपर हम गिरते हैं, यीशु मसीह के ऊपर हम गिरते हैं तो बच सकते हैं, लेकिन वही यीशु मसीह हम पर गिरे तो बाइबल कहता है चकनाचूर हो जाओगे। हालेलुया। क्या हो जाओगे? चकनाचूर हो जाओगे। इसीलिए देखिए, मान लीजिए मैंने लिखा, यहाँ क्या लिखा, मान लीजिए संडे को आप, ठीक है, संडे को आप, ये फोटो देखिए, चर्च आते हैं। मान लीजिए आप, एक सेकंड थोड़ा सा रिपीट करता हूं, मान लीजिए आप संडे को कहां आते हैं? चर्च आते हैं। संगति रखना जरूरी है। अगर संगति में नहीं रहते हैं बिखर जाएंगे, अकेले पड़ जाएंगे। तो उसीलिए मान लीजिए आप संडे को चर्च आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं। क्या सुनते हैं? प्रभु का वचन सुनते हैं। यहाँ आकर हम नाचते हैं? नहीं नाचते हैं। यहाँ आकर हम मजा करते हैं? नहीं करते हैं। यहाँ आकर हम कितना मस्त बैठकर, क्या कहते हैं, चेयर में बैठते हैं। अभी तो देखिए कैसे है, ठंडा, कितना मस्त आकर बैठते हैं। परमेश्वर इतना आशीष किया है हम लोगों का इस कलीसिया को कि चेयर में बैठते हैं आकर, हाँ कि नहीं? चेयर में कितना सुंदर आकर बैठते हैं। अभी तो पंखा के लिए भी जरूरत नहीं है कि हमें गर्मी लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि सारे जुगाड़ जो है परमेश्वर करके रखे हैं कि मेरे लोग आराम से रहे। थोड़ा क्लेश उठाओ तिरपाल लगाकर, लेकिन अंत में मैं तुम्हें ये वाला दे दूंगा, ठीक है? फिर उससे मैं फिर से चेंज कर दूंगा, इससे भी थोड़ा बैठो, उसके बाद फिर से मैं क्या कर दूंगा, इसको भी चेंज कर दूंगा। तो ठीक है, संडे को आते हैं और प्रभु का वचन को सुनते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अभी देखिए, लेकिन उसी दिन, किस दिन? संडे को, उसी दिन, संडे को, उसी दिन आपको या आपके रिश्तेदार हो, ठीक है, आपको या आपके, ठीक है, आपके रिश्तेदार आपको, आपका रिश्तेदार आपको, मेरा रिश्तेदार आपको। अच्छा, मेरा रिश्तेदार भी तो मुझे छोड़ दिया। किसका रिश्तेदार? मेरा ससुराल को छोड़कर और मेरा मामा घर को, ठीक है। तो ये सबसे और मेरा रिश्ता सब टूट गया, सब मुझे नहीं बुलाते हैं। तो मेरा पापा का रिश्तेदार जो है ना, और मुझे नहीं बुलाते हैं, क्योंकि मेरा रिश्ता किसी और से हो गया। उसके साथ आना जाना करता, बैठना उठना करता, तो मेरा रिश्ता उससे मजबूत होता, लेकिन खुद अलग कर दिया परमेश्वर। अभी वचन पढ़े, संसार में भले ही रहते हो, लेकिन मैंने तुम्हें संसार से क्या कर दिया? अलग कर दिया, और आपके साथ रिश्ता बना दिया। हालेलुया। तो इसीलिए कहता है कि लेकिन उसी दिन, संडे का दिन, आपका रिश्तेदार या आपके रिश्तेदार आपको क्या है? आपको शादी में बुलाते हैं, शादी में बुलाते हैं, आपको शादी में बुलाते हैं। अरे शादी को पार्टी है, सॉरी, आज का दिन में पार्टी है। यीशु को जानते हैं, सुनने वाला, वचन सुनने वाला मसीह है, ठीक है। आपको कोई निमंत्रण जिसका कहते हैं वो देता है, शादी में आना है बेटा तुम्हें, और आप यहां से छोड़कर, ध्यान देना, बहुत बड़ा बात कहने जा रहा हूं, ठीक है। यहां से छोड़कर हम यहां पहुंच गए, यहां पहुंच गए, इसको भूल गए, और कहां पहुंच गए? यहां पहुंच गए। यहां क्यों गए? यहां क्यों गए हम? ये पार्टी है खाने की। ठीक है, ये भी ठीक। चलो थोड़ा हंस लो सूरज भाई, अच्छा बात कहा कि पार्टी है, थोड़ा खा लो, मजा कर लो, ठीक है। ये थोड़ा हंसना भी चाहिए, ठीक है, थोड़ा हंसना भी चाहिए। तो हम यहाँ क्यों गए? यहाँ आना चाहिए आपको, लेकिन हम पहुंच गए यहाँ इसलिए गए कि इसके साथ हम लोग का क्या है? रिश्ता है, रिश्ता है। अगर मैं ना जाऊं
तो रिश्ता क्या हो सकता है? टूट जाएगा। टूट सकता है। मेरा अपना है, मेरा अपना है। मूसा का भाई जो था हारून, 6 लाख लोगों को लेकर आ रहे थे। ये लोग थोड़ा सा भी नहीं परखा, क्या कहा? हम लोग का क्या है? वो अपना है, मूसा का भाई है, इसलिए हम लोग का ये हारून अपना है, मेरा चाचा है, मेरा मामा है, मेरा खुद का रिश्तेदार है। और ये क्या झूठ हो सकता है? बछड़ा, वो व्यक्ति कहा, जो लोग थे ना, मूसा जब 10 नियम उसको लाने के लिए परमेश्वर बुलाते हैं सीने पर्वत जिसको कहते हैं वहां, तो आने में लेट होता है, देर होता है, तो कहते हैं कि हारून अब तो हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, इसलिए तू हम लोग को रास्ता दिखाना। तो हारून क्या कहा? जो तुम लोग का बेटी में या स्त्री में सोना पहना गया है, रिंग है, कान का है, नाक का है, सबको इकट्ठा करो। और सबको इकट्ठा करके वो कैसे पिघलाया मुझे नहीं पता, सोना को वो पिघला कर एक बछड़ा बना दिया, बछड़ा, और कहा यही है हम लोग का परमेश्वर। बछड़ा को क्या कहा कि यही है हम लोग का परमेश्वर। वो तो अपनों था ना, तो आज भी ये लोग क्या हैं? अपने हैं। और हमें क्या करते हैं? शादी में बुलाने, यहाँ से हम चले जाते हैं ये रिश्ता मजबूत करने के लिए, लेकिन ये रिश्ता कम पड़ जाएगा। प्रेम, ये रिश्ता यीशु में आपका क्या पड़ जाएगा? कम पड़ जाएगा। ये मत सोचिए कि 1 सप्ताह जाने से मेरा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अब एक दिन में दिहाड़ी कितना पाते हैं? एक दिन में आप कितना कमाते हैं? 300, 400, 500, 600, 1000 तक भी, ठीक है। तो एक दिन ना जाने में आपका कितना नुकसान होता है? दिहाड़ी 300 का हिसाब से एक दिन का 300। बाद में पछताते हैं कि पूरा सप्ताह किए होते तो इतना होता, बेकार क्या शादी है, पछताते कि नहीं? तो ये है कि अगर हम संडे का दिन में या तो हमें शादी में बुलाते हैं या तो हमें शॉपिंग के लिए बुलाते हैं, अरे बिहाघर हो चेका चल रहे शांत दो, अरे तेरा तो गाड़ी है भाई, थोड़ा मुझे चल शॉपिंग करेंगे। अब क्या करेंगे? अरे बिरयानी खिलाओगे, चलो अरे तुम्हें नाश्ता खिलाओगे, चलो, तो क्या करेंगे आप? चले जाएंगे। पिकनिक के लिए बुलाते हैं आपको कोई, आज का दिन में पिकनिक के लिए कोई बुलाते हैं, तो क्या करेंगे आप? या तो उसी दिन आपको पार्टी में बुलाते, जिस प्रकार सूरज भाई ने कहा कि पार्टी में जाकर खाना है, मुझे पेट भरकर खाना है, लेकिन बाद में पछताना है क्या करना है? पार्टी में जाकर खाना है, लेकिन बाद में आपको दौड़ना है 4 बार 5 बार, क्या करना है? दौड़ना है। तो सोच समझ कर खाया करिएगा, ठीक है। तो कहा क्या है? उसी दिन आपको पार्टी में बुलाते हैं, उसी दिन एक लड़की कहेगा मेरा बॉयफ्रेंड फोन किया है, जाना पड़ेगा यार। हाँ, उसी दिन आपको कहेगा लड़की कहेगा कि मेरा बॉयफ्रेंड बुलाया है, जाना पड़ेगा। और सेम उसी दिन अगर मेरा गर्लफ्रेंड फोन किया है, मुझे क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। और यहाँ का रिश्ता, परमेश्वर का वचन जो कि आपको बचा सकता है, अगर आप आज का दिन में यहाँ आते लेकिन वहां चले गए, कुछ हो जाएगा तो कौन जानता है। अगर यहाँ आने आपका जीवन बच जाता, लेकिन वहां जा रहे हैं, जैसे कि मेरा माँ एक दिन क्या मेरा दीदी का शादी था, ठीक है। तो ये लोग शनिवार से कि रविवार का सुबह चले गए जैसे लग रहा है, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया, लग गया थोड़ा, यहाँ बस एक्सीडेंट हो गया। और फोन करके कहते हैं बेकार कर दिए, हम लोग प्रार्थना किए होते तो इतना चोट आघात नहीं होता, आगे नहीं। तो ये है मेरे प्यारों, इस प्रकार उसी दिन आपको बुलाया जाता है,
और इत्यादि इत्यादि काम है जो कि मैंने नहीं रखा। ठीक है, इत्यादि इत्यादि काम है। 1 सेकंड उसको रिपीट करते हैं, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आपको उसी दिन यहां से ठीक आएगा, यहां से ठीक है। मान लीजिए संडे को आप चर्च आते हैं और प्रभु का वचन सुनते हैं, लेकिन उसी दिन आपका रिश्तेदार आपको शादी में बुलाते हैं, शॉपिंग के लिए बुलाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं कि शादी में मत जाओ, शादी क्या कहते हैं पिकनिक में मत जाओ या तो पार्टी में मत जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूं, मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसी के चलते आज का खुराक आपका हाथ से ना चले जाए। समझ रहे ना बात को? इसी के चलते आज का दिन बेकार ना हो जाए आपके लिए। अरे सप्ताह में एक बार तो आ रहे हैं, बार बार मेरा घर आ रहे हैं या तो प्रभु के पास आ रहे हैं सुनने के लिए, नहीं आ रहे ना। तो कहा गया है उसी दिन आपको पार्टी में बुलाते हैं और आपका बॉयफ्रेंड बुलाता है, आपका गर्लफ्रेंड बुलाता है और इत्यादि इत्यादि काम है जो लोग दौड़े चले जाते हैं। ठीक है, ऐसे ऐसे काम है। तो देखिए संसार के काम जो यीशु की वचन से दूर रखता है, संसार के काम यीशु के वचन से क्या रखता है? दूर रखता है। ऐसा जब बुलावा आए आपको, तो ऐसा जब बुलावा आए, अभी रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है। ऐसा जब बुलावा आए आपको, तो ऐसे व्यक्ति हो, पुरुष हो या तो स्त्री हो, बुलावा आए तो आप किधर को जाएंगे? आप किधर जाएंगे? ऐसा संडे के दिन में ज्यादा पार्टी सार्टी होता है, ज्यादा प्रोग्राम होता है। ऐसे दिन में अगर आपको बुलावा आए तो आप किधर को जाएंगे, किधर को होंगे? रिश्तेदार से रिश्ता रखना रखिए, कोई मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसी रिश्तेदार के चलते आप यीशु से दूर रह रहे हैं, तो वो रिश्तेदार रिश्तेदार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा अपना बेटा बेटी से, अपना खेत खलियान से, उससे भी ज्यादा प्रेम मुझसे करना, उससे भी प्राथमिकता मुझे देना, मुझे देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए कहते हैं ऐसा समय में आपको बुलावा आता है तो आप किधर को जाते हैं? ज्यादा प्रेम किसको करते हैं? यही तो है आज मसीह भाई बहनों का जीवन में परीक्षा, यही तो है जो आज हम परीक्षा में गुजर रहे हैं। हालेलुया। अगर हम भूल कर भी यीशु को छोड़कर चले जाते हैं तो ये मत सोचिए कि बच गया, ये मत सोचिए कि मैं नहीं गया, मेरा कुछ नहीं हुआ, नहीं हुआ। हम सोचते हैं ना, नहीं गया मैं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं बिगड़ा, नहीं गया, नहीं आया। तो देख लीजिए मेरे प्यारों, वचन क्या कहता है। अभी क्वेश्चन मार के आप किधर को जाएंगे? क्वेश्चन मार, तो देखिए वचन क्या कहता है। 100:11 कहता है, ऐसे व्यक्ति को वचन क्या कहता है? देखिए, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, पार्टी में जा, शॉपिंग में जा, शादी में जा, जा। कहता है हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के मगन रहे, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु ये चल रख। देखिए वचन क्या कहता है। अब एक बार पढ़िए वहां से क्या कहता है, देखिए। हाँ, हे जवान, लिखा क्या है? हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर, आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों के मगन रहे। हाँ, अपनी मनमानी कर, मनमानी कर। बाइबल कहता है अपनी मनमानी कर। शॉपिंग जा, और क्या कहा था? शादी में जा, पार्टी में जा, पिकनिक में जा, आपको गर्लफ्रेंड बुला रहा है वहां जा, बॉयफ्रेंड बुला रहे वहां जा, मन मनी कर। बाइबल क्या कहा? मन मनी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, अपनी आंखों की
दृष्टि के अनुसार चल, जो तुझे अच्छा लगा वहां जा, जो तुझे जैसे भी लगा वहां जा, उसके दृष्टि में, आंखों के दृष्टि के अनुसार चल। परंतु यह जान रख, ये देखिए अभी, परंतु ये जान रख, क्या कहा वचन, परंतु ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। न्याय करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? न्याय करेगा। एक दिन मैंने नहीं किया, न्याय करेगा। कौन? परमेश्वर। हालेलुया। क्या कहा कि ये जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। क्या कहेगा उस दिन? तूने मेरे वचन ठीक से समझा नहीं, तूने मेरी बातों को ठीक से जाना नहीं, लेकिन देख बेटा, मैं तेरा हर एक काम को क्या करूंगा? न्याय करूंगा। हर एक बातों को तेरा क्या करूंगा? न्याय करूंगा। उस समय क्या कहेंगे? अरे प्रभु, मेरा वहां रिश्ता अच्छा था इसलिए गया था। देखते रिश्तेदार कहाँ है होते, तुझे भी वही रिश्ता ज्यादा है, वहां जाना पड़ेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं प्रभु, नहीं प्रभु, देख, हे कुकर्म करने वाले, यीशु का शब्द है, हे कुकर्म करने वाले, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। आगे नहीं, मैंने तुझे कभी नहीं जाना। और ठीक उसका 10 कहता है, हाँ, अपने मन से खेद और अपनी देह से सुख दूर कर। दुख, हाँ, ठीक से, अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, हाँ, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों व्यर्थ है। व्यर्थ है। हालेलुया। वचन क्या कहा? अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर, क्योंकि ये लड़कपन और जवानी दोनों क्या है? व्यर्थ है। इसीलिए कुछ अच्छा काम कर, यीशु के लिए कुछ अच्छा काम कर। आगे देखिए, तीतुस 1:16 कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। कौन कहते हैं? वचन सुनने वाला विश्वासी कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। ये बहुत अद्भुत है तीतुस का। ये सारे, ये तीतुस हुआ, तिमोथियुस हुआ, ये पौलुस हुआ, उसका प्रचार खरा था, जिसको कहते हैं खरी शिक्षा। हालेलुया। ये कहता है, वे कहते हैं, कौन? ये सुनने वाला विश्वासी कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। खुद का काम के लिए यीशु को क्या करते हैं? इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। ऐसे व्यक्ति घृणित है और परमेश्वर का आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं है। सोचकर देखिए, अभी खुद का जीवन को एक बार झांक के देखिए, मैं कहां जा रहा था, मैं क्या कर रहा था। हालेलुया। मैं कैसे जीवन जी रहा हूं प्रभु, तुझे जानकर, तेरे वचन सुनकर कैसे जीवन जी रहा हूं। कैसे जीवन में जी रहा हूं। इसीलिए कहा गया है, देखिए, बहुत से लोग दावा करते हैं कि वे परमेश्वर को जानते हैं, जबकि वे नहीं जानते हैं। बहुत से लोग दावा करते हैं। अब कहते हैं ना, पर्व जब आता है, बहुत सारे लोग चर्च में इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इकट्ठा होते हैं, लेकिन यहां लिखा गया है, बहुत से लोग दावा करते हैं खुद को कि वे परमेश्वर को जानते हैं, जबकि वे नहीं जानते हैं, इसलिए बाइबल कहता है, देखिए, ये वचन कहता है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, यदि हम कहें कि यीशु के साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, हमें उधार मिला। उधार का मतलब जानते हैं? उधार का जानते हैं कि नहीं? थोड़ा मन बनाइए सुनने के लिए, नहीं तो कैसे। हाँ, थोड़ा मन बनाइए। इधर सोना,
मन मतलब मुंह बनाना उसको छोड़िए आप। ठीक है, थोड़ा नहीं तो बीच बीच में सूरज एक बात कहेगा हंसने के लिए। ठीक है, जैसे अभी कहा सबका मुंह में हंसी खिला, उस इसी प्रकार कहेगा। ठीक है, तो कहा क्या है, यदि हम कहें कि, बाइबल को देखिए, यदि हम कहें कि उसके साथ, किसके साथ, यीशु के साथ हमारी सहभागिता है, रिश्ता है, यीशु के साथ क्या है, रिश्ता है, और फिर अंधकार में चले। यहूदा इस्करियोती जानते हैं, 12 चेला में से एक नाम था यहूदास। तो वो व्यक्ति क्या करता है, यीशु के साथ भी था, लेकिन वचन क्या कहा, यदि हम कहें कि उसके साथ सहभागिता है। जिस व्यक्ति ने यीशु को पकड़ने के लिए उसको सिक्का दिया था, पैसा दिया था, वो व्यक्ति ठीक जानता था कि यीशु के साथ उसका रिश्ता है। यहूदास का साथ यीशु के साथ क्या है, रिश्ता है, सहभागिता है। लेकिन फिर भी वो कैसे चला, यहूदास अंधकार में चला, शैतान की इच्छा के अनुसार चला। वो क्या सोचा कि यीशु को थोड़ा पकड़ लेंगे, एक दो थप्पड़ मारेंगे तो मारेंगे, या तो गाली गुलाज हो जाएगा और उसको फिर छोड़ देंगे और मेरा काम बन जाएगा, पैसा 30 सिक्के अपने लिए कुछ करूंगा, ऐसे सोचा। लेकिन जिस दिन यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया, वो मंदिर में आकर पैसा का जो थैली था उसको फेंक दिया और खुद जाकर एक पेड़ में फांसी लगाया। ऐसा फांसी लगाया कि ये जितना था ना सब निकल गया, पेट का सब निकल पड़ा। इसीलिए कहते हैं कि आज हम खुद कहते हैं कि उसके साथ, यीशु के साथ सहभागिता है, और फिर अंधकार में चले। अंधकार का मतलब पाप में चले तो हम झूठे हैं, हम झूठे हैं मेरे प्यारों, और सत्य पर नहीं चलते, यीशु के अनुसार नहीं चलते हैं। तो सोच कर देखिए आज हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे हम चल रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में। सोच कर देखिए, अगर हम फिर भी अंधकार में चल रहे, उधर पाकर फिर भी आज हम इस दुनिया का रीति रिवाज में चल रहे हैं, तो हम झूठे हैं, झूठ व्यक्ति हैं। इसलिए और एक वचन पढ़ेंगे, ये गलती 1:10 को तो जानते हैं, 10 से 11 और 12 को पढ़ते हैं। देखिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, और हम समाप्ति कराएंगे। ठीक है, गलतियों 1:10, यदि मैं अब तक, माइक्रोफोन से परमेश्वर का वचन देखिए क्या कहता है। हाँ, चिक यदि मैं अब तक का क्या कहा पौलुस, यदि मैं अब तक, हाँ, मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। और आगे पढ़िए, हे भाइयों, मैं तुम्हें जताए देता हूँ, चिताए देता हूँ, जताए देता हूँ, कहे देता हूँ, हे भाइयों, हे बहनों, मैं तुम्हें कहे देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, जो सुसमाचार मैंने सुनाया है, वो मनुष्यों का सा नहीं, जो मैंने सुसमाचार, जो वचन मैं अभी कह रहा हूँ, ये मनुष्यों का सा नहीं। किसके साथ, देखिए, हाँ, क्योंकि वो मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा। मुझे भी ये वचन, ये ज्ञान मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा, और ना मुझे सिखाया गया, और ना मुझे ट्रेनिंग करने के लिए जाना पड़ा। आगे, पर यीशु मसीह के प्रकाश से मिला। हालेलुया। बाइबल कहा कि अब तक मैं मनुष्य को खुश करता तो मसीह का दास ना होता। जो मैं सिखा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, मनुष्य का सा नहीं, और ना मुझे कोई सिखाया और ना मुझे कोई बताया, बल्कि परमेश्वर की यीशु मसीह की प्रकाशन से मिला। हालेलुया। इसीलिए मैं बेधड़क होकर कहता हूँ, लोगों को ठीक लगे, लोगों को बुरा लगे, लोगों को जैसे भी लगे,
जो है तो बताता हूं, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। हालेलुया। आगे देखिए, यदि हम कहें पाप और भूल में रहते हुए, यदि हम कहें पाप और भूल में रहते हुए पवित्रता और सत्य के साथ संगति करना असंभव है। यदि इसको कैसे कह सकते हैं कि हम कहें अभी पाप में भी है और यीशु में भी है, ये इसका मेल नहीं हो सकता है, इसका मेल नहीं हो सकता है। हालेलुया। पाप और सत्यता मेल हो सकता है? नहीं हो सकता। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 14 को पढ़ेंगे तो उस जगह में लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है कि विश्वासी और अविश्वासी का क्या मेलजोल होने पाएंगे? मेलजोल नहीं, मिलने पाएगा? नहीं पाएगा। इसीलिए कहता है पवित्रता और सत्य के साथ संगति करना असंभव है। कब असंभव होगा? जब आप पाप में रहेंगे और यीशु में रहेंगे, तो ये असंभव है, आप साथ में रहने नहीं पाएंगे। इसलिए वचन कहता है, मत्ती 6:24 कहता है, एक को चुनो, या तो मैं या तो संसार। नहीं तो कहेगा जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। इसीलिए कहा गया है पाप को चुनना परमेश्वर का इनकार करने के बराबर है। यदि हम पाप को चुनते हैं तो परमेश्वर क्या करते हैं? इनकार करते हैं। और यदि हम उन्हें इनकार करते हैं तो हम उनके साथ किसी भी बात में कैसे सहभागिता हो सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है। यदि हम यीशु मसीह को इनकार करते हैं तो उसके साथ हम कैसा सहभागिता, कैसे रिश्ते रख सकते हैं? रख सकते हैं रिश्ता? बिल्कुल नहीं रख सकते। इसीलिए ऐसे लोग या तो धोखा खा रहे हैं, ऐसे लोग या तो धोखा खा रहे हैं या दूसरों को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वैसे तो जैसी है तो कुर्सी, वो खुद तो धोखा खा रहे हैं, दूसरों को भी क्या कर रहे हैं? धोखा दे रहे हैं और धोखे में रख रहे हैं। आगे नहीं। इसे देखिए, किसी भी मामले में उनका दावा पूरी तरह से झूठा है। अगर यीशु के साथ रिश्ता नहीं है, उसको इनकार करते हो, तो किसी भी मामले में, प्रार्थना के मामले में हो, या तो प्रचार के मामले में हो, या तो बाइबल पढ़ने के मामले में हो, या तो वचन सुनने के मामले में हो, पूरा तरह से झूठा है। अगर उसके साथ रिश्ता नहीं है तो पूरा तरह से क्या है? वो झूठा है, वो दिखावा है। सुनने वाला विश्वासी है, सुन रहा है लेकिन चलने वाला नहीं है, वो पूरा झूठा है। जैसे मामले में भी क्यों ना हो, गिरजा आने का भी झूठा है गिरजा आ रहे ये भी झूठा है, वचन सुन रहे ये भी झूठा है, अगर उसके साथ रिश्ता नहीं है तो। आगे देखिए, केवल सत्य को सुनना या सत्य का अध्ययन करना काफी नहीं है। केवल सत्य को सुनना या सत्य को अध्ययन करना काफी नहीं है। हमें अपने जीवन में सत्य को व्यवहार में लाना है। हालेलुया। सुनकर व्यवहार में लाना है। ऐसे तो हम सुन रहे हैं, लेकिन व्यवहार में कौन ला रहा है? व्यवहार में लाना है। सुनकर या सत्य को अध्ययन करना काफी नहीं है मेरे प्यारो, हमें अपने जीवन में सत्य को व्यवहार में लाना है, यीशु के अनुसार करना है। स्पष्ट बात क्या है? यीशु के अनुसार करना है। अब देखिए आखिरी पद, ये वचन क्या कहता है और आज का विषय समाप्त करेंगे। दूसरा कुरिन्थी 6 उसका 17 और 18 कहता है। तो मैं 17 को पढ़ रहा हूं, तो भाई पढ़ेगा, ठीक है? हाँ, वचन को ध्यान दीजिएगा जब जो पढ़ते हैं तो। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकालो और अलग रहो। अलग रहो। क्या कहा? इसीलिए प्रभु कहता है आपको और मुझे, और जितने यीशु को जानते हैं उसको कहता है। इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो। ऐसे लोगों का बीच में से क्या हो? निकलो और अलग रहो। इस तरह का रिश्ता हो जो आपका आत्मिक खत्म होता है, इस तरह का लोग हो जो कि आपका आत्मिक जीवन खत्म हो रहा है, उनके बीच में से निकलो। पूरा स्पष्ट लिखा गया है, लेकिन आप तो निकलने नहीं पाएंगे। बाप रे, इतना रीति रिवाज, इतना
बड़ा समाज, बड़ा लोग कैसे निकलेंगे? वचन क्या कह रहा है? निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। अरे अलग रहने कैसे पाएंगे? लेकिन 14 साल से वो उसको देखिए, जो छत्तीसगढ़ का महिला, गंदा पानी, मेडिसिन पानी, कुत्ता फेंक दिया जाता था, वो कैसे संघर्ष किया अकेले, एक ही परिवार था। उसके बाद कैसे परमेश्वर लोगों को पहुंचाया उसके घर। बाइबल क्या कहा? अभी यूहन्ना 15 उसका 19 में हम क्या देखें? मैंने तुम्हें संसार से अलग किया। मैंने तुम्हें जो मेरी दृष्टि में गलत था वहां से क्या किया? अलग किया। और वही करोगी, वही करोगी। प्रभु क्या कहता है? वही करोगी बेटा। उस दिन तो ले बेटा, अभी तो दे बेटा कहेगा प्रभु। कहा क्या है? इसीलिए प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। हालेलुया। अशुद्ध वस्तु को, जो मेरे दृष्टि में ठीक नहीं है, जो काम, उसको मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। 18 कहता है हाँ, और तुम्हारा पिता होऊंगा, हाँ, और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हालेलुया। जब तुम निकलोगे उस कामों से, ऐसे ऐसे लोगों से, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा और तुम्हारा पिता होगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगी। और यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। वादा है। क्या है? वचन, यानी कि वादा है। और परमेश्वर का वचन कभी झूठ नहीं हो सकता। लाख कोशिश करते हैं, करेंगे तो भी परमेश्वर का वचन झूठला नहीं सकते हैं, झूठा नहीं ठहर सकते हैं। हालेलुया। तो आज हम यही सीखते हैं। आज हमें परमेश्वर यही डांट लगाता है कि सुनने वाला मसीह मत बन, वचन पर चलने वाला बन। हाँ कि नहीं? वचन पर चलने वाला बन। अगर नहीं होता है तो निकलो वहां से निकलो, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। थोड़ा मैं तुम्हें वक्त देता हूं, समय देता हूं, इसलिए जल्दी से जल्दी डिसीजन कर और तू मेरे और होगा तो होगा, नहीं होगा तो जा बेटा कहेगा उसने। यहां मेरा बेटा बेटिया होगा कहे, कहा है ना। अगर हम नहीं निकलते हैं, लो बेटा नहीं कहेगा, जा बेटा, जा बेटी कह देगा। हाँ कि नहीं? अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहेगा जा बेटी, जा बेटा। लेकिन जब हम ऐसा करते हैं तो उस समय आ बेटा कहेगा। एक वायरल आदमी को देखा है, वो कचरा बिछने वाला, बहुत वायरल हो रहा है। वो क्या कहता है? लो बेटा। तो हम अगर नहीं आएंगे, यीशु मसीह के पास नहीं आएंगे तो जा बेटा। अगर हम आते हैं तो आ बेटा कहेगा। तो इसीलिए कहता है परमेश्वर, ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का ये वादा है, ये वचन है। वो वचन कभी झूठा नहीं हो सकता है। हालेलुया। इसीलिए हमें वो करना है जो सुनते हैं, जो वचन है उसको करना है, और हम उसको पालन करते हुए यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। तो आइए अभी हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सम्मुख में। और यीशु मसीह ने हमें बहुत अच्छा